अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, JIT के हवाले से बात हो रही थी कि स्पेसिफिकली जो रिलीज़ हुई है, जॉइंट रिपोर्ट रिलीज़ हुई है सानिया बल्दिया टाउन, साथ ही साथ उज़ैर बलोच और मुराई के हवाले से, उसमें कुछ जो है फैक्ट्स के ऊपर बात होती रही कल, लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि कल रात को ही नबील गबोल साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तरदीद की। वो कहते हैं कि जो JIT ओपन पब्लिक हुई है ये कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर जो है टेम्परिंग की गई है और ये वो नहीं है जो एक्चुअली या जेन्युइन JIT है। साथ ही साथ जो है हमने देखा कि अली ज़ैदी साहब ने भी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इन तमाम तर नुकात के ऊपर बात की। हमारे पास अलग अलग जो है स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कहीं ये बताया जा रहा है कि इसमें क्योंकि इस JIT में जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, होम मिनिस्ट्री ने पब्लिक किया, इसमें 35 पेजेस पर मुश्तमिल JIT है और वो जो बात हो रही है वो कहीं पे 43 पेजेस की हो रही है, कहीं पे 40 की और कहीं पे इवन 20 पेजेस की बात हो रही है। तो ये कंफ्यूजन अभी हमारे पास मौजूद है कि कौन सी रिपोर्ट जो है जेन्युइन है। मैं बात करूंगी इस वक्त उन पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे पास, जो सिंध गवर्नमेंट ने जिसको पब्लिक किया है, पर्टिकुलरली 35 पेजेस की है, उसमें भी बहुत सारे फैक्ट सामने आते हैं और जो फैक्ट उसमें सामने आते हैं वो काफ़ी हैं उज़ैर बलोच को एक क्रिमिनल साबित करने के लिए। और वहाँ पर ये भी बात क्लियर आ रही है कि वो उन्होंने किसकी ईमा पर जो है ये तमाम तर काम किए हैं। नाम जो यहाँ पे है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन का जिक्र है। यहाँ पर ये भी जिक्र है कि किस तरीके से वो भत्ता कलेक्ट करते रहे, कौन सी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बिना पर जो है वो करते रहे। साथ ही साथ एथनिक ग्रुप्स के ऊपर भी जो मबनी है वो भी किलिंग्स होती रही। पर्टिकुलरली 198 लोगों का जो है कत्ल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उज़ैर बलोच ने ये भी, इसमें ये भी बताया गया है इस JIT में कि किस तरह वो अपने वालिद जो है उनका बेसिकली असैसिनेशन का बदला लेने के लिए जो है वो गैंग वॉर्स में शामिल हुए, किस तरह उन्होंने रहमान डकैत जो है उसकी लीडरशिप में आए। फिर उसके बाद उनकी 2 पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहीं, एक लियारी गैंग वॉर की, साथ ही साथ दूसरी जो पीपल्स अमन कमेटी है, नाम से तो पीपल्स अमन कमेटी रही लेकिन इनका जो काम था, चेयरमैन थे जिसके ये उज़ैर बलोच साहब, इनका काम क्या था वो हम भी जानते हैं, उन्होंने खुद भी कन्फेस किया है और वो दुबई पैसा भेजते रहे। इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, ये भी हमारे सामने आ रहा है। उनके जो ब्रदर इन लॉज हैं, एक जो है फ्रूट सेलर हैं, एक मैकेनिक हैं, ये इनका फैमिली बैकग्राउंड है। जो इनके भाई हैं एक जॉबलेस UAE में। ये बेसिकली एक और यहाँ पे जो अहम पॉइंट है देखने का वो ये कि 2000 ये 4 साल कबल जो है ये JIT कंप्लीट हुई है। तो 4 साल इसको छुपाने का क्या मकसद था, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने जो है उसको सामने हम लेकर आए, तो 4 साल बाद क्यों सामने आई ये रिपोर्ट। और ये तो इसको तो इंटरपोल ने पकड़ा था। इंटरपोल तो एक इंटरनेशनल पुलिस है और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ती है इंटरपोल तो। और वो जब भाग रहे थे तो क्यों भाग रहे थे, उनको जो है जिस तरह हम ये भी जानते हैं, इसमें रिपोर्ट में भी सामने आया हुआ है, जो SP शहीद हैं उन्होंने इनको सबसे पहले जो है पकड़ा जब उन्होंने सजावल डिस्ट्रिक्ट से पकड़ा था। उसके बाद भी ये भागे, कराची सेंट्रल जेल में भी ये रहे, वहाँ से भी जो है उसके बाद गए। इनके ऊपर 7 से 8 केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट हटा के मौजूद थे और बहुत सारे फैक्ट्स। उसमें एक और फैक्ट जिसमें मैं आपको बताती चलूँ कि ये खुद एक ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रांसपोर्टर होने के साथ साथ एक ट्रांसपोर्टर जिसके पास 7 गन मैन्स होना, जिसके पास 2 कुक्स होना, एक राशन और किचन मैनेज करने के लिए अलग शख्स होना, गार्डनर होना, ड्राइवर होना, पर्सनल सेक्रेटरी होना। व्हाट डज इट मेक सेंस? क्या वो कोई इंटरनेशनल लेवल के कोई ट्रांसपोर्टर थे? क्या कोई, कौन से वो एंटरप्रेन्योर थे, कौन से बिजनेसमैन थे, कौन सी इतनी बड़ी पर्सनालिटी थी? बहुत सारे सवालात उठते हैं कि इतना बड़ा स्टाफ होना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे लोगों की इनके साथ अगर रवाबित हैं, पिक्चर्स को जो है आप कनेक्शन ना साबित करें। इस पर भी बात करेंगे कि पिक्चर्स को आखिर कनेक्शन क्यों साबित ना करें, और भी बहुत सारे पॉइंट्स जिस पर मुझे उनसे बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं लाला रहीम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ यहाँ पे प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद है तंजील जो कि MK पाकिस्तान से जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन है। दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कुछ फैक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं JIT के बाद रिपोर्ट फैक्ट्स के ऊपर बाद में आऊँगी। पहले आप मुझे बता दीजिए, आप लोग जो पिक्चर्स हैं सामने जो आ रही हैं, आपके आला सतह जो के मेंबर्स हैं उनके साथ पिक्चर्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, दुनिया में मुख्तलिफ लोग होता है और मुख्तलिफ एरिए में मुख्तलिफ पॉलिटिक्स लोग होता है और मुख्तलिफ बिजनेसमैन लोग होता है। जो सियासी लोग हर जगह में लोगों में आना जाना होता है और उस तस्वीर को कोई ऐसा नहीं है जो तस्वीर को जिस तरीके से लोग इन चीज़ों को पेश कर रहे हैं। आपको ये हम बता देंगे, लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ था और गढ़ है।
वहाँ पर जितनी गढ़ तो अब नहीं रहा ना, गढ़ है, आपको एक बात कहूँ, चलिए ठीक है। पिक्चर्स की बात के ऊपर आ जाते हैं कि जो फरियाल तालपुर साहिबा आदि की जो है बहुत डिफरेंट इवेंट्स पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, कोई एक पिक्चर नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। जब इलेक्शन के दौरान में कहीं पर भी इलेक्शन होता है, कहीं पर भी उम्मीदवार जीतता है और जीतने के बाद वहाँ के लिए एक प्रोग्राम करते हैं, और लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये उज़ैर बलोच के इवेंट्स थे, वो कर रहा था। मैं उस बात पे आ रहा हूँ। जब वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जहाँ पैकेट होता है, जहाँ पर MNA MPA मौजूद होता है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम होता है, कोई इवेंट होता है, किसी की पर्सनल प्रोग्राम होता है घर में, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उहदेदार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जाता है। आप देखो टोटा बदीन नवाबशाह में भी जो है इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत लोगों की पर्सनल दावतों में शिरकत की। बात रही है उज़ैर बलोच के साथ तस्वीर। उज़ैर बलोच जब ठीक था, आप ये भी जानते हैं, आप खुद अपनी प्रोग्राम में कह रहे, वो एक ट्रांसपोर्टर था, ठीक है। जब वो ठीक था, उसकी बाप की दुश्मनी था, उसकी अपना पर्सनल दुश्मनी था। पर्सनल दुश्मनी में जाते निकालते पागल हो गए। पर्सनल दुश्मनी में जाते जाते वो इतनी क्रिमिनल चीज़ों में गया जो उसने कराची शहर में मुख्तलिफ काम शुरू कर दिया, जो मुख्तलिफ ताजरों से उसने बता लेना शुरू कर दिया। किसी भी इस शहर में किसी को नहीं छोड़ा। हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन को इनने कराची शहर की लोगों को मारा है। जब इसने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में और जिसने कानून हाथ में लिया, तो उस वक्त में सिंध गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन किया, और बाकायदा आपको मालूम है शहीद जो है असलम चौधरी असलम साहब ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया। मुसलसल 3-4 महीने चल रहा था। फिर ये 3-4 महीने में जब ऑपरेशन जोर पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद ये भाग गया। फिर भागने के बाद उनके खिलाफ FIR भी मौजूद थे। ये भागने के बाद करते करते इनकी मजीद जब यहाँ से ये निकल गया, तो इसने मजीद लोगों से बतक मांगना शुरू कर दिया, लोगों को तंग शुरू कर दिया। करते करते फिर गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। देखो पाकिस्तान रियासत ने गिरफ्तार किया। इस शहर में, इस मुल्क के अंदर जो भी शहरी है वो इस रियासत का बच्चा है। जब वो गलत रास्ते पे जाते हैं तो उसको कानून इजाजत नहीं देता। आप यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ, मीडिया में एक हफ्ते से यही उज़ैर बलोच ये बताया, मीडिया ये की बात क्यों नहीं कर रहे? जो उज़ैर बलोच के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले ऑपरेशन शुरू किया, ये बात तो मैंने नहीं सुनी है। ये नाइंसाफी की बात है। लेकिन सर बात ये ना कि ये 2001 से कहानी स्टार्ट हुई, 2013 तक क्या टूल आप लोगों ने इस्तेमाल किया, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अभी इस वक्त जरा पिक्चर्स का जो वो एक इशू बन चुका है, वो हल कर दीजिए मामला। मैं आपको नाम बता देती हूँ ना, कुछ नाम, जिस तरह जुल्फिकार मिर्जा साहब आप लोग के साथी हुआ करते थे, उनके साथ बहुत सारी पिक्चर्स हैं। फरियाल तालपुर साहिबा आदि के साथ वेरियस इवेंट्स पे उनके घर में पिक्चर्स मौजूद हैं उनके साथ। फिर इसके अलावा शर्मिला फारूकी साहिबा की पिक्चर्स हैं। फिर इसके अलावा जो कायम अली शाह साहब है, वो कह रहे हैं मैं कभी मिला ही नहीं, लेकिन गले मिल रहे हैं वो उनसे, वो फुटेजेस मौजूद है। अलमिला, क्या ये माँ की पेट से ये क्रिमिनल था उज़ैर बलोच? मैं एक बात करूँ, क्लियर बात है, नहीं असल बात पे आओ जी। क्या ये जब पैदा हुआ ये क्रिमिनल था? ये इस शहर में क्रिमिनल हुआ जिस वक्त में इसे कानून हाथ में लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया। यहाँ किसी और पार्टी की गवर्नमेंट जो भी था ये काम कर रहा था, जब अच्छे काम कर रहा था, लोगों के लिए ये सामाजिक काम कर रहा था, तो ठीक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ था। जो उसने रियासत को यहाँ पर कानून हाथ में लिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया। ठीक है, यहाँ पे तंजील आपका क्या स्टांस है? क्योंकि MQM पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। उस वक्त जो MQM है वो खुद इटसेल्फ एक कंट्रोवर्शियल पार्टी हुआ करती थी, और किस तरह जो इनकी पार्टी थी जो अपेरेंटली इन्होंने बनाई थी पीपल्स अमन कमेटी के नाम से, वो उनके झगड़े होते थे MQM के साथ, और बहुत बेरहमी से एक दूसरे के लोगों को ये लोग मारा करते थे। ये JIT में बात मौजूद है कि वो इनके लोगों को, वो इनके लोगों को मारते थे। इस पर क्या कहेंगे आप? ओके, पहली बात ये कि थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा एक बात समझते हैं। पहले ये कहते हैं शासिब खानज़ादा के प्रोग्राम में, मैंने अभी डाटा निकाला, 2010 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने ये कहा, उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान अमन कमेटी के, ये ऑन रिकॉर्ड है। शासिब खानज़ादा का प्रोग्राम है, कोई भी यूट्यूब पे जाके देख सकता है। यही प्रोग्राम शासिब खानज़ादा ने उससे पहले जुल्फिकार मिर्जा के साथ किया था, जिसमें बड़ा मशहूर हुआ था। और उस प्रोग्राम में भी जो है वो ये बात तय हुई थी कि जी ये हमारा पीपल्स पार्टी ओन करती थी। उसके बाद उन्होंने डिसोन कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ये होता है और ये
शायद जब लोग हद से ज्यादा बाहर हो जाते हैं आपे से तो डिसओन कर देते हैं, मगर बात से अब यहाँ पर आके रुकती नहीं है। जब आप डिसओन करते हैं तो फिर बात ये क्या, ये तो 198 मर्डर्स हैं। अगर मैं जो अभी इनकी चीजें पढ़ रहा हूँ, कन्फेस किया, अभी तो वो कन्फेशंस तो है ही नहीं जो बाहर है। अच्छा, पहले आपने एक और सवाल किया था, मैं इसमें पॉइंट्स लिख रहा था, मैं एक से एक करके पॉइंट के साथ चलता हूँ। आपने कहा कि जी 35 पेजेस की रिपोर्ट है, आज अली जदी साहब ने कहा ये इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, मैंने 4 सिग्नेचर्स की हुई थी और 4 सिग्नेचर्स वाली थी, उन्होंने कहा 6 सिग्नेचर्स पे मुर्तज़ा आपने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। समझने की बात ये कि फिर वो जो प्रेस जो जीआईटी रिपोर्ट निकली है वो जीआईटी रिपोर्ट कहां गई। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात आपको, आप चूंकि खुद लॉ की स्टूडेंट है, जीआईटी रिपोर्ट की खुद की कानूनी क्या इफादियत है? हमने अभी तक पाकिस्तान में देखा जीआईटी रिपोर्ट सबसे पहले जो बनाई गई वो पानामा लीक्स में आई गई, जिसकी वजह से बड़ा एक इंकशाफ हुआ कि जीआईटी, इसके अलावा जीआईटी रिपोर्ट सिर्फ एटीसी कोर्ट्स जो है वो उसको थोड़ा सा वेटेज देते हैं, अदरवाइज नहीं, अपेरेंटली उसको वेटेज, अदरवाइज हम इसकी ये एक अलग डिबेट है जिसमें हम डिबेट कभी किसी और प्रोग्राम में करेंगे कि जीआईटी रिपोर्ट्स क्या है। मगर सवाल ये है कि जी उजैर बलोच अगर ये सब चीजें करते हुए और इनको ईरान के रास्ते जाते हुए जो पकड़ा गया और इंटरपोल से लेकर आए, तो फिर तो क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है, क्योंकि आसिम गफूर साहब जो डीजी आईएसपीआर थे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद थी जब इन्होंने पकड़ा था कि जी इन्होंने सारे ईरान के साथ खुफिया एजेंसी के साथ ताल्लुकात थे, उनको सिर्फ उम्र कैद की सजा। यहाँ पे एक ही पाकिस्तान में कोई एक बंदा था, मैं नाम नहीं ले रहा, गलत है, किसी ने मर्डर किया, फांसी के तख्ते पे चढ़ गया एक मर्डर पे, ये 198 मर्डर पे सिर्फ उम्र कैद की सजा। तो ये क्या आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बहुत सारे कह रहा हूं कि जब आपके जी, इसका मतलब क्या हुआ आप सुने, आप इसका नरेशन ये क्यों नहीं बिल्ड करते कि खुदा ना खास्ता कल को यही मीडिया से लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं यार मैं अगर किसी की पुष्पनाही में चला जाऊंगा, किसी की पुष्पनाही में चला जाऊंगा तो मुझे जो है वो उम्र कैद मिलेगी, सजाए मौत नहीं मिलेगी, ये गलत है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इस जीआईटी रिपोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े कर दिए। अब आप आ जाए कि जी एमक्यूएम ने अपना एक स्टांस दिया कि इस जीआईटी रिपोर्ट में हम लोगों ने ये जरूर कहा कि जी इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। वो तहकीकात जो अली जैदी साहब ने रिपोर्ट बताई और आज भी बताया कि जी हमारे पास ये रिपोर्ट है जिसमें 4 सिग्नेचर्स हैं, तो भाई वो 2 सिग्नेचर्स क्यों नहीं है? और अगर वो रिपोर्ट जहां से मूव हुई थी तो उस रिपोर्ट के मूव होने के दरमियान में कौन से पेजेस थे जो निकल गए? क्योंकि पहले तो सारे इंकशाफात हुए कि जी उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का भी नाम था, फरियाद कादपुर का भी नाम था, और अब कोई भी नाम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तंजील मुझे ये बता दीजिए कि जब जो इस रिपोर्ट में मेंशन है फैक्ट, उसमें यह है कि दोनों ही बिल्कुल ही बेरहमी से एक दूसरे के मेंबर्स को मारा करते थे। उस वक्त एमक्यूएम की खुद क्या पोजीशन थी और क्यों आप लोग ये सब देख रहे थे? आप लोग कितनी दफा एलाय रह चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप लोगों ने, क्योंकि उन्होंने पीपल्स पार्टी का शेल्टर लिया हुआ था लियारी गैंग वॉर के जो कुछ ग्रुप्स हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो आपने ये बात को सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? अच्छा देखिए, अगर आपको याद हो, अब थोड़ी सी माजी के झरोके में चलते, कहते हैं हम बार बार आ रहे थे, जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, भारत वो एक टॉपिक है, अगर आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके बैठे और डेट वाइज बैठे और ये आइडेंटिफाई करें कि कितनी डेट्स में क्या टारगेट किलिंग हो रही है, कब मुत्तहदा, कब उर्दू स्पीकिंग के लोगों को निकाल के बाकायदा तौर पे तशद्दुद करके, मैं यहाँ वो अल्फाज इस्तेमाल करूं, लोगों के कानों में एल्फियां डाली जा रही थी, लेकिन वो तो एमक्यूएम भी करती थी ना, बोरीबंद लाशें भी तो आती थी। बोरीबंद लाशें की तो कहानी देखें, बोरीबंद लाशें वाला जो टॉपिक है वो तो अभी है ही, बोरीबंद लाशें वाली टॉपिक तो पुरानी बात है। जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, कराची शहर में जो बलोच ने बंदूक उठाया वो कराची में बंदूक की कल्चर लाया है, नहीं वो भी जमात इस्लामी के वो तो नाम नहीं ले रहा, गलत बात है, वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो प्रॉपर लिखी हुई बात है कि कौन लेकर आया। अच्छा, अब बात ये है कि जब वहां पर ये प्रॉपर वे में काम हो रहा था, जब ये, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क ये भी उठता है कि उस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज क्यों नहीं मुताबिक हुई थी, जिन्होंने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा? उस वक्त उजैर बलोच या सो कॉल्ड जो भी, देखिए 2012 में तो चील चौक तक गई थी ना सिंध पुलिस, फिर कामयाब नहीं हुई क्योंकि असलहा इतना था अंदर। अलवीना 2000 अगर ये काम 2008, 9, 10, 11 में हो रहे थे, 8, 9 में क्या कर रहे थे? लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खुद से तो इंटरवीन नहीं करेंगी ना। तो फिर तो चीफ मिनिस्टर साहब थे ना, शेल्टर कौन दे रहा था? चीफ मिनिस्टर साहब तो थे ना इनके। देखिए हम लोग देखें, वजीर दाखिला हमारा मुशर्रफ साहब के दौर में 2006 में हमारा खत्म हो गया थे, 2007 में तो यहां पर आ गए थे ना। भी हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे भी जो है स्टांस जानते हैं, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलवीना अरसलान, हम बात करें इस वक्त जीआईटी रिपोर्ट के ऊपर जिसमें बहुत सारे फैक्ट सामने हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन ये भी है जो 35 पेजेस की सिंध होम मिनिस्ट्री के ऊपर पब्लिक हुई है रिपोर्ट, हम उस पर बात करें क्योंकि दूसरी जो जीआईटी है जिसका अली जैदी साहब जिक्र कर रहे हैं और जो अभी तक एक कंफ्यूजन है वो हमारे पास नहीं है। फिलहाल जो है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप ये बताएं कि इसमें ये बात क्लियर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ही जो है एलाइज भी रही, तो एलाइज होने के बावजूद कोई भी सॉल्व नहीं कर सका, ये क्या मामला था?
देखिए, इसके 3 से 4 पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस जेआईटी को आप साइड पे रखें। इस जेआईटी के अलावा भी आप कराची के किसी भी शहरी से पूछ लें, ये कत्ल गारत का जो दौर जारी रहा 20-25 साल, इसके पीछे कौन था। तो कराची के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को जरूरत नहीं किसी जेआईटी के लिए कि बताने के लिए कि कौन जिम्मेदार था। सबको पता है उजैर बलोच कौन था, सबको पता है हम्माद सिद्दीकी कौन था। किसको नहीं पता? क्या एक जेआईटी की जरूरत है? मेरा तो सवाल ये है कि जेआईटी की वाकई में जरूरत है बताने के लिए कि किसने कत्ल गारत की। नहीं अरसलान, लोग जो है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इनको शॉर्ट टर्म है, भूल जाते हैं, इसीलिए शायद उनकी याद दहानी के लिए जरूरी भी है। इसमें तमाम तर फैक्ट्स भी मौजूद है। थोड़ा सा सवाल अगर एक मिनट मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। मैंने सबकी बात सुनी, भाइयों की भी, तो मैं आ रहा हूँ। एक तो पहली चीज ये किस वाज़ेह है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी चीज, मेरे एक भाई कह रहे थे कि कुछ पेजेस मिसिंग हैं। पेजेस मिसिंग नहीं है, दरअसल इसके 3 वर्जन हैं। एक जेआईटी उजैर बलोच के, एक वर्जन वो है जिसके अंदर जरदारी साहब का नाम है, लिखा हुआ है कि रोल ऑफ आसिफ जरदारी एक्स प्रेसिडेंट। हुआ ये कि जब उनका नाम आया और ये पब्लिश होने वाली थी, उस वक्त भी 2011-12 के बाद भी ये मंजर आम पे बात आई थी कि जेआईटी में नाम आया है, टीवी पे भी चला। और आपने सही कहा कि लोगों की मेमोरी शॉर्ट है, तो उस वक्त भी हमें याद है टीवी की स्क्रीन पे भी आया, अखबारात में भी चला कि जी नाम आया और नाम उस पर साइन करने से इनकार कर दिया सिंध हुकूमत के मातहत इदारे जो सिंध पुलिस के थे। अच्छा, जब उन्होंने नाम पे साइन करने से इनकार कर दिया तो दूसरी एक वर्जन आया जिसके अंदर इनके नाम हटा दिए गए और दूसरा वर्जन आया गया। तो वो पेज मिसिंग नहीं है, दरअसल उसमें से कुछ पार्ट्स निकाले गए हैं। जैसे कि कादिर पटेल साहब का है, एक नाम है उसमें कि जी कादिर पटेल साहब का कोई कोऑर्डिनेटर था, उसका कत्ल हुआ तो फिर उन्होंने उसका बदला लेने के लिए सुपारी दी उजैर बलोच को, ये पूरा है। दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है कि जी उजैर बलोच ने उस शख्स को कत्ल किया। भाई कोई वजह होती है कत्ल करने की, कोई पीछे उसके कंटेक्स्ट होते हैं, कोई वजह होगी ना, ऐसी तो नहीं जाके मार दिया। इसमें मेंशन है ना कि एक तो एथनिसिटी की बुनियादों पर, दूसरा जो है पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से सारा ये जो मामला चलता रहा। ये तो वैसे जेआईटी की रिपोर्ट 2016 से व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया पे सबके पास है, सबने देख ली है। सब बस भूल जाते हैं। आजकल मीडिया भी तेज है तो मौजूआत भी बहुत सारे निकलते रहते हैं। असल जो मामला है इसका वो ये है कि कराची की हुक्मरानी की जंग थी। ये हुक्मरानी की जंग थी। जिस वक्त मुशर्रफ साहब आए उन्होंने एक जमात को बूस्ट दिया, उसकी वजह से दूसरी जो जमात थी उसके जो इलाके थे वहां पे उनको कुछ मसाइल दरपेश हुए। जब वो दूसरी जमात इक़्तिदार में आई तो उसने फिर बदला लेना शुरू किया। उजैर बलोच की सूरत में अरशद पप्पू साहब थे, बाबा लाडला साहब थे, उजैर बलोच साहब थे, रहमान डकैत थे। ये सारे तो एक तरफ अरशद पप्पू गैंग था, एक तरफ उजैर बलोच रहमान डकैत वाला गैंग था। फिर किस तरह से बाबा लाडला को उजैर बलोच से अलग करके नबील गबोल साहब ने उनको आगे किया जब वो पार्टी से अलहदा हो गए। तो ये अच्छा, यहाँ पे अरसलान, फिर मैं आगे की गेस्ट पर मूव करूंगी ब्रेक के बाद। मैं पहले अपने स्टूडियो में मेहमानों से जानूंगी, फिर आपसे भी जानूंगी कि नबील गबोल की बात में जो है कितना वेटेज होना चाहिए और कितना हो सकता है, क्योंकि उनकी एफिलिएशन जो लियारी के साथ होती थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि इसमें जो है टेम्पर्ड है ये रिपोर्ट, तो फिर इसकी क्या आखिर हैसियत हो सकती है। छोटे से वक्फे के बाद से इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे जो ओवरऑल सिचुएशन है कि किस तरीके से पॉलिटिकल शेल्टर के जो है ज़रिए अपना काम करता रहा उज़ैर बलोच, और डिसओन भी जो है अब उसको फाइनली कर दिया गया है। उन फैक्ट्स पर हम बात कर रहे थे। मैं अरसलान ताज साहब से बात कर रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस ले रही थी। स्टूडियो में आऊँगी, बात करूँगी लाला रहीम साहब से। लाला रहीम साहब, आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के ऊपर? नबील गबोल का जो स्टेटमेंट था उस पर आपका क्या वर्डिक्ट होगा? लेकिन यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करती चलूँ कि अख्तर रानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, तज्जियाकार, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। जी लाला साहब। पहले तो मैं कहूँगा जो अरसान साहब ने कहा था, ये उस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अरसान सुन रहे, आकिमुल्लाह मसूद और बेतुल्लाह मसूद और तालिबान ने जो पाकिस्तान के अंदर इस रियासत के ख़िलाफ़ जो सूरत-ए-हाल बनाए, न उसने किसी मस्जिद को छोड़ा, न किसी स्कूल को छोड़ा, न किसी जो है किसी इदारे को छोड़ा, न किसी फोर्सेस को छोड़ा।
आज वो ठीक हो गया, इनने जो है क्लीन चिट दे दिया, वो उनके साथ है। क्या इमरान खान नहीं कहता था कह रहे तालिबान की दफ्तर खोलना चाहिए? आज वो सारी चीज़ें कैसा बंद हुआ? बात यह है, आप दूसरे का सज़ा किसी और शख्स को नहीं दे सकता है। बात रही है जो नबील गबूल साहब कह रहे हैं, नबील गबूल साहब भी उस सूरत हाल लियारी से वाकिफ़ है, लियारी की चीज़ों मालूम है। हमारी एक वाज़े बात है जो बार बार हम कह रहे हैं, जो उज़ैर था इसी पाकिस्तान का और इसी कराची शहर का बच्चा था, इसमें कोई शक नहीं था। जब वो पीपल्स पार्टी में था कोई इनकार नहीं है। जब गलत हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध पुलिस के जरिए जो है उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू सर, ये आप अग्री कर रहे हैं, लेकिन ये सारी आपकी पार्टी जो है इसको कंप्लीटली डिसोन कर रही है। आप उस बात पे पूरा तफसील से जाओ। अब आप बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने किसी को इजाज़त नहीं दिया, किसी इदारे को इजाज़त नहीं दिया, किसी फोर्सेस को इजाज़त नहीं दिया। कौन सी फोर्सेस ने सीएम को खत लिखा है? 2012 में पहली मरतबा पुलिस गई, चील चौक तक गई, उससे आगे नहीं गई। इतना भारी असला मौजूद था, इतने गैंगस्टर्स मौजूद थे कि उससे आगे गई बढ़ी नहीं। किसी बात से इनकार नहीं है। सिंध पुलिस को किसने ऑर्डर दिया, किसने इजाज़त दी? 2012 में, 2012 में, 2001 के बाद तीन की कहानियां, 6, 5, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक मिनट, मेरी बात ये बराबर में हमारी मौजूद है, एमकेएम दोस्त मौजूद है। क्या इससे 4 साल पहले जो है अल्ताफ हुसैन की जिंदाबाद की नारे नहीं लगाए? ये पूछो कसम पे। लेकिन अब अल्ताफ हुसैन की सजा तो इनको नहीं दे सकता है, ये दे सकता है तो दे सकता है। पहले सबसे तो इनको गिरफ्तार करो, फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ है। देखो उसने जो भी किया उज़ैर बलोच जब ठीक था तो ठीक था, जब गलत हो गया तो सिंध गवर्नमेंट ने इसी पीपल्स पार्टी की सीएम ने उसको ऑर्डर दिया कि इसको गिरफ्तार करो। जब वो नहीं गिरफ्तार हो सका, वो भाग गया, तो पीपल्स पार्टी पे डाला है। लाला भाई एक मिनट, आपने एक बात कही, मैं एक बात की ना, मैं उस पर यहीं पे देखिए 23 मार्च 2016 को हमने ऐलान कर दिया एमकेएम पाकिस्तान, हमने लातालुकी का ऐलान कर दिया। इसके बाद हमारा कोई टॉपिक नहीं रहा ना। बात यह है कि जैसे हमने लाताल्लुकी का ऐलान किया, आपने ऑफिशियली उज़ैर बलोच से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं किया। आप तो आज मैं आपको बताऊं ताल्लुक इनका रहा। एक मिनट लाला, एक मिनट में कंप्लीट करने दो। आपका ताल्लुक रहा, आपने उसको ओन किया। जुल्फिकार मिर्जा कहता है मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बच्चा जो करेगा, मैंने उसको हथियार दिए। ये जुल्फिकार मिर्जा के डायलॉग है, सारे बिल्कुल है। कहा हमने हथियार, उसने कहा हथियार क्या घर में रखने के लिए नहीं दिए थे, मारने के लिए दिए थे। उज़ैर बलोच के ऑन रिकॉर्ड है। और ये एथनिसिटी के ऊपर ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। मैं इस बात की जवाब दे रहा हूं, दुरुस्त कर रहे हैं। ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई, ये 2007 में इनका चीफ मिनिस्टर आ गया ना, 7 से लेके 12 तक आपने पूरा 5 साल 4 साल 5 साल आपने यही हरकत की। आपने नहीं दिए ना, आप रेंजर्स को इख्तियार दे देते, रेंजर्स चले जाती है, रेंजर्स के इख्तियार आप 12 में दे रहे हैं। आप पहले देते तो ये पहले हो जाता ऑपरेशन। इट मींस कि आपने जो उससे मकसद हासिल करने था वो किए, उसके बाद आप लाताल्लुकी का ऐलान भी नहीं कर रहे। फिर कहते हैं हमारा तो बच्चा ही नहीं, हम जानते भी नहीं। अरे भाई आप जानते हो शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं जुल्फिकार मिर्जा ऑन रिकॉर्ड बैठा हुआ है। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं, आज है चंद दिनों बाद यही आज आप एक जीआईटी बैठे ना, एक नाम बता दूं, जीआईटी पे आज आप बैठे हुए ना, यही नाम राव अनवर का आएगा। ये बोलेंगे राव अनवर को हम नहीं मानते। देखे ये बात सही कह रहे लाला रहीम कि जो बंदा गलत करता है वो ही उसको पेनल्टी देनी चाहिए। राव अनवर ने अगर अदालत के बाहर जाके कत्ल गारतगिरी की है, राव अनवर ने कौन सी कत्ल ये एक नाम है। एक मिनट मैं इसके भी जवाब दूं। मैं इसके भी जवाब जरा मैं अरसलान से आज बात उनसे आखिरी सवाल कर लूं। अरसलान को 2 मिनट छोड़ो जी, ठीक है। बात ये कर रहे हैं जुल्फिकार मिर्जा की। जुल्फिकार मिर्जा यहाँ बैठ के मीडिया पे बोला ये जो तन में मेरे कपड़े ये आसिफ अली जरदारी की है। वो आसिफ अली जरदारी का वो भब मानता था। आज वो बेटा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाब ने हाँ कर दिया। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। जब वो आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस क्लब पे बैठ के वो अमन कमेटी की बात कर रहा था, इसी बुनियाद में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आदत ने उसको दूर कर दिया। वो दिल बर्दाश्ता हो गया जो अमन कमेटी की बात उनसे क्यादत ने नहीं माना। वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया था ना। अरसलान, कुछ मॉनिटरी गेन्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जेआईटी में क्लियरली मेंशन है, या तो एथनिसिटी की बुनियादों के ऊपर जो है कत्ल होते रहे, या फिर पॉलिटिकल सेंटर या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत होते रहे। कुछ मॉनिटरी गेन्स की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त इसकी मौजूद है।
एक सिर्फ मैं आपसे इस पे सवाल करूंगी कि रिसीविंग शेयर ऑफ 15 मिलियन थ्रू गैंगस्टर्स टेकिंग एक्सटॉर्शन फ्रॉम मोहम्मद रईसी एडमिनिस्ट्रेटर लियारी डिस्ट्रिक्ट साउथ के ऊपर रोना एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रोते हैं ना, बल्दियात के ऊपर, ये क्या है? किससे सवाल करें? पीपल्स पार्टी से सवाल करें, उस वक्त की एमक्यूएम से सवाल करें, कहां पे होना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है उसमें ये सबको पता है कि उज़ैर बलोच किस तरह से इस्तेमाल किया गया। एक शख्स खुद कह रहा है कि मैंने 200 के करीब कत्ल किए हैं, करवाए हैं, वो अलग कहानी है, पता नहीं कितने होंगे, और वो किस क्यों किए हैं? वो कत्ल इसलिए किए हैं कि कोई अगर कोई प्लॉट बेच नहीं रहा तो उसको धमकाने के लिए कत्ल किया पहले, ठीक है, अगर कोई किस भत्ता नहीं दे रहा तो उसको मरवाया। तो इस तरह से कत्ल हुए हैं। वो कत्ल इसलिए नहीं हुए कि उज़ैर बलोच को किसी की शक्ल पसंद नहीं थी, वो इसलिए हुए कि किसी ने उसको कहा, उसको सुपारी दी, उसको बोला कि तुमने उसको जाके खड़काना है, ये था। और जहां तक बात है जुल्फ़िकार मिर्जा की, जुल्फ़िकार मिर्जा तो 2011 में पीपल्स पार्टी छोड़ चुके थे, छोड़ नहीं, निकाल दिया। अरे जो भी निकाल दिया ना, निकाल दिया। उज़ैर बलोच को भी उन्हें निकाला था 2013। उज़ैर बलोच भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दौर में मैं आऊंगी, आप अपनी बारी में प्लीज बोल लीजिएगा। जी जी। 2013 में उज़ैर बलोच ने लियारी में टिकटें बांटी, ये आप मौजूद थे या नहीं थे? ठीक है सर। ये नबील गबोल कह रहा है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी। ठीक है, आखिरी वन लाइनर दे दीजिए अरसलान साहब कि नबील गबोल की बात का कितना वेटेज है इस वक्त? वो खुद कह रहे हैं कि इसमें टेम्परिंग हुई है रिपोर्ट में। नबील गबोल को आप इस पूरे सिलसिले से आउट नहीं कर सकते, क्योंकि नबील गबोल ने ये पूरा लियारी गैंग की बुनियाद रखने वाला अगर कोई शख्स है तो नबील गबोल है। ठीक है, धड़ल्ले से उसने पूरा लियारी गैंग जो है रहमान डकैत के स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब इनका उनसे कुछ इख्तलाफात हुए, उसने फिर अरशद पप्पू को बाबा लाडला को उज़ैर के अगेंस्ट खड़ा किया। फिर आपस में इनकी चपकलिश रही, वो पार्टी से चले गए। जब पार्टी से चले गए तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि उज़ैर बलोच के पीछे किस किस का हाथ है। आज वो इसके साथ बैठे में। अब बता दें, उज़ैर बलोच छोड़े, नबील गबोल का बता दें, पीपल्स पार्टी के नबील गबोल के। ठीक है, कितना हाथ है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान ताज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अख्तर इरानी साहब, मॉनिटरी गेन्स की तरफ आपके पास आऊंगी, जानूंगी कि इतना बड़ा मॉनिटरी गेन, जितने कहीं पे 15 मिलियन का जो है पूरा गेन होना, फिर 50 लाख का एक्सटॉर्शन होना, 50 लाख भत्ता मतलब गरीबों से, फिर पोजेशन ऑफ लैंड ग्रैबिंग का होना, फिर इसमें जो है डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मुलविस होके कुछ और इनिशिएटिव्स होना, 40 लाख फिर एक्सटॉर्शन सेटलमेंट होना डिस्प्यूट का गोदामों के ऊपर, फिर 10 लाख का एक्सटॉर्शन का सेटलमेंट होना, गैंगस्टर्स सुल्तान चूनी एंड बाचा खान रिलेटिव्स, ये तमाम तर लिस्ट एक लंबी और भी मजीद फहरिस्त है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपने दौर में हर शख्स ने, हर हुकूमत ने जो ये काम किए हैं, सियासी पार्टियां ये काम करती रही हैं। देखा देखी जब एक करती है तो दूसरी भी करती रही है। क्या वे ऑफ डूइंग था वो एक अलग बात है। इस वक्त मैं तो इस बात पे हूँ कि देखें, बजाय हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम होता है बहुत कम, क्यों ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। डिबेट हो रही है, जीआईटी की रिपोर्ट टेम्पर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नबील गबूल साहब कुछ कह रहे हैं, वहाँ पर जो है वो उज़ैर बलोच साहब मान नहीं रहे। तो लेंगे ना अख्तर साहब, ये सब जो होता रहा, लोगों की लाशें गिरती रही, ब्लेम गेम करने से मैं ब्लेम गेम के हक में नहीं हूँ जी। देखिए, अगर देखा जाए तो सब लोग यही काम करते थे। सिचुएशन है इस वक्त तो सब डिसोन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एमक्यूएम के उस वक्त की एमक्यूएम भी डिसोन करती है, लूट मार का बाजार सबने गर्म किया, वो किसने नहीं किया। जो अभी हुकूमत आके वफाक में बैठी है वो कौन सी कम कर रही है काम। बात यह है कि हर कोई इस लूट मार का काम कर रहा है। एक्सटॉर्शन हो रहा है, क्या भत्ताखोरी हो रही है, क्या लाशें गिर रही है। ऐसे ऐसे तरीके निकाले जाते हैं पैसे निकालने के, जो कि पहले हुआ जगह रेफरेंस आपने दिया। टिपिकल जो भत्ताखोरी हो रही है उसकी बात कर रही हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो पहले की सिचुएशन थी वैसी नहीं है। 2013 उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली कम होता गया, 2015 के बाद काफी बेहतर हुआ। नहीं, बेहतर तो हुआ, ठीक है। एक वक्त था कि बहुत से इदारे भी इस्तेमाल किए जाते थे इस काम के अंदर, मगर ठीक है वो कम हुआ, कंट्रोल हुआ। मगर अगर वॉल्यूम को देखेंगे, अभी तो आपको आइए तो सही, 1 साल 2 साल रुकिए तो सही, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बात यह है कि क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आवाम के मसाइल हल किए जा रहे हैं, इतनी फंडिंग आ रही है, किसी भी चीज पे क्या खर्च हो रही है। ये सब जो हुआ है इतना भारी तादाद में, पाकिस्तान से बाहर से साउथ अफ्रीका, ओमान, ईरान, दुबई, ये तमाम तर जगह पे अपने लोगों को डिप्लॉयड करना, एक्सटॉर्शन का पैसा बाहर जाना, आखिर क्यों? मुल्क को कमजोर करने की साजिश थी। यकीनन देखिए, नेटवर्क तो बनता है, नेटवर्क तो बनता है, पहले भी बने, अभी भी बने,
और अभी और मजीद बन रहे हैं। अब आइए तो सही, अभी देखिएगा 1 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद क्या होता है। अब दूसरे लोगों पे जो आने वाली अभी हुकूमतें हैं उन पे भी आएंगी ब्लेम गेम्स। बात ये है कि मैं ये कहता हूं, लेकिन ये तो हम अपनी आंखों से देखते थे ना, ये जो लाशें गिरती थी और जो भत्ता होता था, जो मसाइल होते थे, हर आए दिन एक तरफ जो है एक एथनिक ग्रुप का झगड़ा, दूसरी तरफ दूसरे की लड़ाई। देखिए मेरी सोच ये है कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरी सारी पार्टियां मेरी हैं और मैं किसी का भी नहीं हूँ। मैं एक न्यूट्रल तजिया कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी डीप डेप्थ में नहीं जाना चाहता। जो हो गया, जो मर्डर हो गए, सब कुछ हो गया। आइए सजा कौन देगा, कब देंगे? सजा तो देनी चाहिए ना। अगर किसी चीज में टेम्परिंग, देखिए किसी चीज में टेम्परिंग होती है, कभी आप सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, कभी आप किसी के ऊपर लगा रहे हैं। अगर पहले एमक्यूएम थी तो एमक्यूएम पार्टनर के ऊपर बात की जा रही है। बात यह कि पार्टनर पहले भी एमक्यूएम थी और अभी भी है, अभी किसी और की पार्टनर नहीं करेंगे तो फिर आखिर मामलात कैसे, डेटरेंट थ्योरी को देखते हुए मामलात कैसे, इन मामलात को देखिए समेटना चाहिए बजाय इसको तूल देने के। बेहतर ये होगा कि अवाम के हक में ये है, क्योंकि अवाम बाशऊर है। देखिए अवाम इंगेज नहीं हो सकती ऐसी बातों को, जो होना था वो तो हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको दबा दे, जो हो गया दबाना नहीं है। देखें जिसकी जो सजा है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर 2 साल कत्ल की सजा ज्यादा होगी। मैं यही कहना चाह रहे हैं कि जब जो जितना बड़ा गैंगस्टर होगा उसकी सजा भी फिर उतनी बड़ी होनी चाहिए। आप कम सजा देके अपने ही जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहे हैं। ये वही बात बता रहा हूं कि ये आने वाले वक्त में खामोखा में हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। ये एक्सेप्टेड है मर्डर्स 198 जो क्वांटिटी, ये तो कन्फेस, इसके अलावा कितने हैं, इसके अलावा कितने होंगे जो उन्होंने नहीं डाले अभी जेआईटी में, ठीक है। तो ये तो होना है, ठीक है। इसमें सर आप लोग के ऊपर और आप लोग के ऊपर, दोनों के ऊपर, जो आपकी पहले रीब्रांडिंग होने से पहले की जमात थी, दोनों के ऊपर सवालात उठते हैं। ये इतना सारा पैसा ये किस पर्पस के लिए जा रहा था? आप लोग की गवर्नमेंट थी, होम मिनिस्ट्री, हर जगह से बात कैसे क्लियर होती थी? ये कैसे दूसरे रूट से चले जाते थे? पैसा कैसे जाता था? अलविना, हम तो बार बार इन चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुँह का बहुत सख्त था। हमने एमकेएम से जो एहतियात किया स्टार्टिंग में इसी बिजनेसमैन लोगों के लिए किया था, जब स्टार्टिंग में 2008 में हमारी गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि बिजनेसमैन लोग एमकेएम के सामने बहुत बेबस थे। एमकेएम ने कराची शहर में जिस तरीके से लोगों से बता लिया, मुख्तलिफ यानी यहाँ तक कुर्बानी का जो है वो लोगों की कुर्बानी का ख्याल भी नहीं छोड़ा है। ये सिलसिला तो कराची में था, लेकिन कराची की आवाम इतनी खौफजदा तक कोई भी आदमी ताने में आने के लिए तैयार नहीं था। और जिस शख्स ने एफआईआर काटा है इस शहर के अंदर, वो शाम तक उनके बच्चों के समेत मेन शारे पे मार दिया। ये कोई इनकार तो नहीं है। क्या आपने बल्दिया फैक्ट्री में नहीं देखा जो पैसे नहीं दिया और उस करोड़ों पैसे ना देने पर 250 लोगों को शहीद किया? ये तो कोई इनकार नहीं है। कराची शहर में एक एमपीए जो है वो कत्ल हुआ, तो उसके बाद रेडी वाला का क्या बना, रिक्शे वाला का क्या बना, बस ड्राइवर का क्या बना, डंपर का क्या बना, ये आपके सामने की बात है। ये चीज़ें तो ये बाज नहीं आता है। आज वो कहता है, उफाक भी बात करे और ये भी बात करे, आज वो एक ही लफ्ज़ से ये क्लियर हो गया। नया यानी एक पाकिस्तान के नाम से ये क्लियर हुआ। लंदन जो है वो लंदन ख़त्म हो गया, एमकेएम पाकिस्तान बन गया। ये दूध की धुले हुए। आज मैं कहता हूँ अल्ताफ हुसैन इस मुल्क में मौजूद नहीं है। जितनी नीचे काम हुआ किसने किया? किसी ने नहीं किया। एमकेएम का कराची और पाकिस्तान की क़ियादत ने किया। आज पाकिस्तान का क़ियादत किसने क्लियर कर दिया? मैं मेरे को अपनी बात, आज पाकिस्तान की आदत किसने क्लियर कर दी? एक सवालिया निशान है। जो यहाँ पर बढ़ के मार के कंटेनर पे खड़े हो के जो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज उसकी गवर्नमेंट इन्हीं के जरिए चल रहा है। चले, लेकिन आप लोगों ने तो इनको ये तो चला, अब तो नफीस हो गए ना, जनरली नफीस लोग बन चुके हैं। जब असलाह था इनके हाथों में, जब ये बोरी बंद लाशें गिराया करते थे, आपके आला उस वक्त थे। आपने इनके लोगों को मारा, इन्होंने आपके लोगों को मारा। हमारी लोगों ने किसी को नहीं मारा। पाकिस्तान अवाम कमेटी, हमारी लोगों ने किसी को नहीं मारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई विंग नहीं है और किसी ने साबित कर दिया। एक बात बातें नहीं करें। देखिए अब मेरा मौका है ना, मुझे बोलने दे। अच्छा आप पहले कंप्लीट कर लें, आप कर लें, फिर बीच में मैं बोल दूं। आपको बहुत जल्दी है, बीच में मैं बोल दूं। नहीं आप रुक गए थे, मैं आप बोलो। देखिए बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एमक्यूएम का एक स्टांस देखें।
जी। अगर आप भत्ताखोरी की बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, सब चीजें करते हैं, एमक्यूएम शुरू से जो एमक्यूएम का हमने देखे भत्ताखोरी अगर एमक्यूएम के किसी भी शख्स ने की, उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में की। एमक्यूएम पार्टी की पॉलिसी कभी नहीं रही भत्ताखोरी के हवाले से। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आपने अपनी हाथ से कितनी भत्ता लिया, आप कलमा तो पढ़ के मेरे को बताओ। देखिए जोर से बोले लाला रहीम कुछ होता तो यार वजीर आजम कोई और होता, मैं आराम से बात कर। देखिए मेरी बात सुने, एमक्यूएम की पार्टी पॉलिसी कभी नहीं रही भत्ता। हाँ जो होता, सुन ले मेरी बात, पूरे साल में ज़कात फितरा जो लिया जाता था, जो भी 2014 से बंद हो गया, नहीं ले रहे 14 से 2014 ज़कात फितरा। सुने नहीं सुने, ज़कात फितरा प्रॉपर वे में केकेएफ के ट्रस्ट में जाता, जो कि खत्म हो गया, अब वो भी नहीं है। तंजील क्या बात कर रहे हैं आप, लोगों से आके करोड़ों बल्दिया फैक्ट्री की जेआईटी मौजूद है। अलवीना चले छोड़ दे, पेपर्स में नहीं थी ना, हो क्या रहा था, क्या एमक्यूएम कर नहीं रहा था? अगर हम्माद सिद्दीकी का नाम है, उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया, और हम कह रहे हैं पकड़ो। एक रेडी वाले से भी भत्ता लिया जाता था, एक फ्रूट वाले से भी भत्ता लिया जाता था, दुकानें बंद हुआ करती थी। अच्छा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहें, आपको कितने लोगों ने ये कहा है, आपने अपनी आंखों से देखा ये एमक्यूएम का बंदा, उसने आके जो है वो मैंने मुझे एक्सपीरियंस है, मैं यूनिवर्सिटी के जमाने की बात कर रही हूँ। तंजील इससे पहले का मुझे याद नहीं है, इंसाफ की अगर मैं बात करूँ, मैं वही ना, आपने मुझसे पूछा, मैं आपको वही बताने लगी हूँ। 2015 मेरी यूनिवर्सिटी तक का जमाना जो था, ठीक है, उस वक्त की बात, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, जो मुझे एक्चुअली ज्यादा याद है, उस वक्त के दौर की बात है। उस वक्त भी यही होता था कि एमक्यूएम वाले तंग करते हैं, भत्ता लेते हैं। अब तंग करते हैं, भत्ता लेते हैं। सुने मेरी बात, इंडिविजुअल कैपेसिटी में यार देखें, मैं यहाँ पर हूँ ना तंजील, मैं भत्ता तो एक अपनी जगह पर, ज़कात फितरा जबरदस्ती बुक देना, आप बताएं कितनी जबरदस्ती बुक दे रहे हैं, मैं बताऊं कितनी जबरदस्ती बुक दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई काम गलत कर जाऊं तो होगा क्या कि तंजील साहब एमक्यूएम के थे, उन्होंने गलत काम किया जी, तंजील ने अपनी कैपेसिटी में गलत काम किया, एमक्यूएम का उसमें कहीं भी अमल दखल नहीं था। मैं यही बात कहना था, इसीलिए आज हमने क्या कहा, हम्माद सिद्दीकी कहीं भी था, कहीं भी है, पकड़े, ट्रायल करें, मान जाए, हो जाए, साबित करें, लटका दें। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिसने जुर्म किया वो पकड़ा जाना चाहिए, और उसने देखें एमक्यूएम का नाम वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है, ये बात